हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज है क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है यानी पैरेललोग्राम है तथा एपी और सी क्यू शीर्ष लंब पर से डाला क्या क्या है, अल्टीट्यूड है यहाँ पे। तो यहाँ पे ए और सी के बीकॉन ए और सी ए यहाँ पे दिया है शीर्ष ए और सी के बीकॉन बीडी पर क्रमशः लंब है, यानी बीडी पे क्या है, जो ये शीर्ष से यहाँ पे क्या कहे अल्टीट्यूड डाला गया है वो किस पे लंब है, बीडी पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो दर्शाइए कि एपीबी, तो कह रहा है कि दर्शाइए कि एपीबी ये ट्रेंगल और सी क्यू डी यानी ये ट्रेंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। हमें क्या करना है, दर्शाना है। यहाँ पे सोल्यूशन देखो, जो अगर दिया है क्वेश्चन में पैरेललोग्राम है, यानी पैरेललोग्राम है तो इसका जो प्रॉपर्टी है पहले हम उसे लिख लेते हैं। देखो पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसके अपोजिट्स क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। अपोजिट्स मतलब इस साइड के अपोजिट साइड्स ये क्या होंगे, इक्वल्स होगा और क्या होगा, पैरेलल भी होगा। और इस साइड के अपोजिट, इस साइड लिए तो इसके अपोजिट साइड्स ये हुआ, तो ये क्या होगा, ये साइड अपोजिट साइड्स क्या होगा, इक्वल्स होगा और पैरेलल भी होगा। तो हमें दर्शाना है। देखो ये तो इसका प्रॉपर्टी हुआ, जो दिया हुआ है उसे हम लिख लेते हैं। देखो पैरेललोग्राम का पहले प्रॉपर्टी हम लिख लेते हैं। यहाँ पे चूंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें क्या होता है, AB पैरेलल DC, AB इक्वल टू DC, और ये क्या होता है, पैरेलल भी होता है, AB पैरेलल DC। अब देखो, और AD इक्वल टू BC, और पैरेलल भी होता है, AD पैरेलल BC। इसका क्या है, प्रॉपर्टी है, या इसके डिफिनेशन से ही हमें क्या हुआ, इतना हमारा पता चल गया। तो अब हम फर्स्ट करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट, त्रिभुज APB और त्रिभुज CQD में चलेंगे, और ये दोनों त्रिभुज में चलेंगे और इसे हम क्या करेंगे, अगर तीन कंडीशन अगर हमारा इक्वल्स आ गया तो हम क्या लिखेंगे कि ये दोनों त्रिभुज हमारा कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे देखो ये साइड्स क्या है, इस त्रिभुज में APB में क्या है, इस साइड AB, और इस त्रिभुज में क्या है, इक्वल्स DC, AB इक्वल टू DC। अब देखो, और इस त्रिभुज में देखो, यहाँ पे देखो ये क्या है, 90 डिग्री का कोण है। अगर ये यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री है और ये इधर भी तो 90 डिग्री होगा। स्ट्रेट लाइन पे कितना डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ से देखो हम लिख सकते हैं APB कोण APB इक्वल टू कोण CQD, कोण CQD क्या हो गया, इक्वल्स होगा, क्योंकि 90 डिग्री है दोनों। अब देखो ये क्या है, ये AB और CD क्या है, पैरेलल लाइन से इसको ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है BD। देखो ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है BD, तो क्या होगा, अगर दो पानी को ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, ये देखो ये एंगल्स और ये एंगल्स क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होगा। इस सब नाम रख लेते हैं कोण 1, इसको हम कोण 2। तो यानी क्या हो जाएगा, कोण 1 इक्वल टू कोण 2 हो जाएगा। रीजन क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अब देखो यानी साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, ये हमारा दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यानी त्रिभुज APB कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज CQD। देखो ये एंगल और ये साइड, यानी एंगल साइड से क्या हो जाएगा, हमारा त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब देखो, अब दूसरा कह रहा है AP बराबर CQ, जो AP बराबर CQ यानी ये,
तो ये दोनों त्रिभुज क्या है हमारा, कॉन्ग्रुएंट है। ये दोनों त्रिभुज हमारा क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज के क्या है, ये पार्ट है। ये देखो AP और C को क्या है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज का क्या है, एक साइड्स है। तो यहाँ से देखो देखो यहाँ पे कोण 1 और कोण 2 क्या है, इक्वल्स है। और कोण 1 और कोण 2 इक्वल्स है, तो इसके जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होगा वो भी क्या होगा, इक्वल्स होगा। यानी कोण 1 कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, AP होगा। देखो कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होता है कि यहाँ पे ये एंगल से, तो इस एंगल से जो बनने वाला भुजा क्या कहलाता है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स कहलाता है। तो यहाँ से ये एंगल यहाँ से मान लो कि इस तरह से होगा, तो क्या होगा, इसी एंगल से ये साइड से बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हो जाएगा। यानी कोण 1 दूसरा AP इज इक्वल टू CQ, रीजन क्या लिखेंगे, CPCT। CQ इज देखो यहाँ पे कोण 2 है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा, CQ, रीजन क्या लिखेंगे, CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो यहाँ से ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, और यहाँ से ये प्रूव्ड हो गया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट सवाल पे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे त्रिभुज ABC और DEF। यहाँ पे यह है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF। त्रिभुज DEF में AB पैरेलल DE, ये दो देखो, ये दो AB और DE क्या है, इक्वल्स हैं और पैरेलल भी है। और BC पैरेलल EF, देखो यहाँ पे कह रहा है कि BC पैरेलल EF और क्या है, इक्वल्स भी है। तो दर्शाइए कि यहाँ पे वर्टेक्स यानी A से यहाँ से D को मिलाया, और B से E को मिलाया, और C को F से मिलाया, तो यहाँ से जोड़ा जाता है। तो दर्शाइए कि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है चतुर्भुज ABED एक समानांतर चतुर्भुज होगा। चतुर्भुज ABED एक समानांतर चतुर्भुज होगा। हमें यहाँ पे क्या करना है, दर्शाना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखो, फर्स्ट देखो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में ही AB इज इक्वल टू क्या है, DE। AB इज इक्वल टू DE हमें दिया हुआ है, और AB पैरेलल DE ये भी हमें क्वेश्चन में दिया है। तो अगर हमें किसी समानांतर चतुर्भुज दिखाना है, और क्वेश्चन में अगर कोई एक अपोजिट साइड्स का अगर कोई एक पेयर इक्वल्स और पैरेलल आ जाए, तो हम क्या कह सकते हैं कि वह एक समानांतर चतुर्भुज होगा। यानी देखो अगर ये साइड्स, अगर मान लो कि ये साइड्स इसके अपोजिट साइड्स एक क्या हो जाए, इक्वल्स हो जाए, और क्या हो जाए, पैरेलल भी हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये ABED एक पैरेललोग्राम है। चाहे कोई भी साइड हो, देखो इसका एक पैरेलल, मान लो कि B अगर दिया होगा, मान लो कि BE इक्वल टू AD है हमारा, दिया हो, अगर दिया हो और ये क्या हो, BE इक्वल टू AD और BE पैरेलल AD हो, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ABED एक पैरेललोग्राम होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखो क्वाड्रिलेटरल ABED एक पैरेललोग्राम होगा यदि उसके अपोजिट साइड के कोई एक पेयर इक्वल और पैरेलल हो जाए। तो ऐसे हम क्या लिख सकते हैं कि ABED एक पैरेललोग्राम होगा। ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब हम दूसरा करेंगे सब क्वेश्चन को। यहाँ दिया है चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल BEFC। देखो ये BEFC यानी ये क्वाड्रिलेटरल क्या है कि समानांतर चतुर्भुज है, हमें दिखाना है।
तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन होगा। देखो यहाँ पे बी सी पैरेलल दिया है ई एफ और इक्वल दिया है, यही देखो बी सी पैरेलल ई एफ और बी सी इक्वल टू ई एफ दिया है और बी सी पैरेलल ई एफ दिया है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं यही रीजन लिख देंगे। क्वाड्रिलेटरल BEFC is a parallelogram if a pair of opposite side equal and parallel। तो यहाँ से हम यहाँ से लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं कि BEFC इज ए पैरेललोग्राम। कि BEFC क्या होगा, हमारा समांतर चतुर्भुज होगा। तो अब हमें तीसरा क्वेश्चन को प्रूव करना है। यहाँ पे दिखाना है कि AD क्या है, AD CF के क्या है, पैरेलल है और इक्वल्स है, हमें दिखाना है। तो यहां से हम इसे क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 के मदद से हम इसे प्रूफ करेंगे। देखो तीसरा ABED क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम है तो AB इक्वल टू क्या, ABED अगर पैरेललोग्राम है, देखो ये तो हमें क्वेश्चन में ही दिया था क्या है, इक्वल्स है। अगर पैरेललोग्राम है तो ये भी इसका प्रूफ कर दिए पैरेललोग्राम है, तो इसका जो इसके अगर ये साइड के ऑपोजिट क्या हो गए, ये भी इक्वल्स होगा, यानी AD इक्वल टू BE। इसे हम इक्वेशन और पैरेललोग्राम है तो ये क्या होगा, पैरेलल भी होगा। AD पैरेलल BE, हमें इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम चलेंगे यहां पे, देखो दूसरा में देखो BEFC क्या है, एक पैरेललोग्राम है, एक अगर ये एक पैरेललोग्राम है, अब हम यहाँ पे करते हैं। देखो अगर ये पैरेललोग्राम है तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये तो साइड हमें दिया हुआ था कि क्या है, इक्वल्स और पैरेलल है, तो ये भी साइड क्या होगा, इक्वल्स और पैरेलल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे B इक्वल टू CF, इसे हम इक्वेशन, और ये क्या होगा, ये इक्वल्स भी होगा और पैरेलल भी होगा, BE पैरेलल CF, हम इक्वेशन सेकेंड मानते हैं इसे। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो BE और BE क्या है, दोनों में है हमें, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AD बराबर CF और ये क्या हो जाएगा, AD पैरेलल CF भी हो जाएगा। ये हमारा यहाँ पे तीसरा प्रूव हो गया। अब हम 4 क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे देखो जगह की कमी है, यहाँ पे देखो चतुर्भुज ACFD एक पैरेललोग्राम है, कह रहा है चतुर्भुज ACFD एक पैरेललोग्राम है, ये हमें दिखाना है। देखो AD A
क्या दिखाना है हमें, ए सी एफ डी एक पैरेललोग्राम है। देखो हम यहाँ पे प्रूफ किए हैं ए डी इक्वल टू सी एफ, और क्या है, और यहाँ पे देखो इक्वल्स है और पैरेलल भी हम सिद्ध किए हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो चतुर्भुज है ये एक पैरेललोग्राम होगा। तो यहाँ से क्या लिखते हैं 4 नंबर, यहाँ से लिख सकते हैं ए सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम होगा। क्यों, रीजन लिख लेते हैं यहाँ पे, क्वाड्रिलेटरल ए सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम if a pair of opposite side equal and parallel। तो यहाँ से हमारा चौथा क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। अब कह रहा है ए सी बराबर डी एफ। अब हमें कह रहा है देखो ए सी बराबर डी एफ। तो देखो अगर ये हम सिद्ध किए हैं, देखो ए सी एफ डी एक क्या है, पैरेललोग्राम है। तो इसके अपोजिट, तो ये इसके अपोजिट ये क्या हुआ, इक्वल्स हुआ। तो इसके अपोजिट ये भी क्या होगा, अपोजिट इक्वल्स होगा, क्योंकि ये क्या है, पैरेललोग्राम है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमारा पांचवा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। अब हम एक 6 नंबर को कर देते हैं यहाँ पे। तो त्रिभुज ए बी सी कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी और दोनों त्रिभुज क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। और त्रिभुज डी ई एफ में, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में हम चलेंगे। देखो यहां पे देखो ए बी इक्वल टू क्या है, डी ई क्या है, इक्वल्स है। और यहाँ पे देखो अगर पैरेलल है, अगर हमें दिखाना है ये कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका अगर कोई 3 कंडीशन अगर हमारा इक्वल्स आ गया तो हम क्या लिख सकते हैं कि दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ से देखो ए बी इक्वल टू डी, इसमें ए बी और इसमें डी क्या है, इक्वल्स है। और यहाँ से देखो बी सी इक्वल टू क्या है, यहाँ पे ई एफ, ये भी क्या है, इक्वल्स है। बी सी इक्वल टू, देखो यहाँ से बी सी इक्वल टू ई एफ हमारे क्वेश्चन में ही दिया है। ई एफ क्या है, गिवन। ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल्स हो जाएगा। और ए सी बराबर डी एफ, देखो हमें दिखाना था, यहाँ पे हम प्रूफ किए थे। देखो ए सी बराबर डी एफ, यानी ए सी बराबर डी एफ ये, यानी ए सी बराबर डी एफ, जस्ट प्रूफ। इसको हम बताए थे, ए सी बराबर डी एफ अभी तुमको बताए थे। तो इसको हम क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे, जस्ट प्रूफ। और यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज डी ई एफ। तो यहाँ से ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 नंबर प्रूव्ड हो जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में।